अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज हम आपको निज़ाम तनफ़्फ़ुस रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी नमूनिया के बारे में बताएंगे। नमूनिया फेफड़ों की सोजिश और इन्फेक्शन को कहते हैं, और अगर दोनों फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाए और सूजन का शिकार हो जाएं, सोजिश का शिकार हो जाएं, तो ऐसी पोजीशन को, ऐसी हालत को डबल नमूनिया कहते हैं। नमूनिया ज़्यादातर छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के बूढ़ों को होता है, और ख़ास तौर पर ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा होता है। इसकी वजूहात उसमें सरफ़रेस स्ट्रेप्टोकाकल नमूनिया होता है, स्ट्रेप्टो नमूनिया होता है। इसके अलावा वायरल की इन्फेक्शन भी होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होती है, फंगस की इन्फेक्शन भी होती है, और खुश्क सर्द हवा नाक के रास्ते, हवा की नाली, ट्रेकिया और फेफड़ों की सोजिश का बायस भी बनती है। इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ को बुखार होता है, सांस के अंदर दिक्कत होती है, छाती के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा होती है और गनूदगी होती है, मरीज़ को पसीने आते हैं, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और बलगम की, कै और मतली की मुसलसल शिकायत रहती है। होम्योपैथिक अद्वियात नमूनिया को मुकम्मल तौर पर ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। एंटीमोनियम टार्ट 30 पोटेंसी में इसके 4 कतरे दिन में 3 मरतबा और 4 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ गनूदगी की हालत में होता है, छाती के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा होता है, बलगम की कै और मतली होती है, और पसीने ज़्यादा आते हैं। एपिकाक 30 पोटेंसी में ऐसे मरीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चों के लिए जिनकी छाती के अंदर बलगम बहुत ज़्यादा हो, गले में से और छाती में से बलगम की आवाज़ें आ रही हों और मुसलसल मतली की शिकायत हो, ये 30 पोटेंसी में इसके 4 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और अगर फेफड़ों की सूजन और इन्फेक्शन हो गई हो, और छाती के अंदर खांसी करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, तो और साथ कब्ज़ की शिकायत हो, प्यास लगती हो, तो वो ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में दिन में 3 मरतबा इसके 4-4 कतरे इस्तेमाल करें। और अगर ठंडी अशिया खाने की ख्वाहिश रखते हों, बलगम के अंदर ज़ंग की जो होती है वो ऐसे महसूस हो जैसे मिलावट होती है, और दोनों फेफड़े अमूमन इसमें सूजन और इन्फेक्शन का शिकार होते हैं, तो वो फास्फोरस 30 पोटेंसी में 4 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। ये मेडिसन बताई गई अलामात के मुताबिक मुकम्मल आराम आने तक इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपका ये नमूनिया का मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।